चंद्रप्रभ किसका पुत्र नामक कहानी में पूछे प्रश्न का सही उत्तर पाकर बेताल राजा के कंधे से उतरकर फिर उड़ गया तथा जाकर शिंशपा वृक्ष पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने शिंशपा वृक्ष के नीचे जाकर पुनः बेताल को वृक्ष से उतारकर अपने कंधे पर उठाया तथा अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते समय बेताल ने पुनः मौन भंग करते हुए राजा से कहा, राजन, तुम्हारा ये कैसा दृढ़ निश्चय है, जाकर राजपाट का सुख भोगो। तुम मुझे जो उस दुष्ट भिक्षु के पास लेकर जा रहे हो, ये उचित नहीं है, किंतु यदि तुम्हारा ऐसा ही आग्रह है तो मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। 20वीं कहानी, बेताल पचीसी। चंद्रावलोक और ब्राह्मण पुत्र। पूर्व कालखंड में आर्यावर्त में अपने ही नाम को सार्थक करने वाला चित्रकूट नाम का एक नगर है। उस नगर के लोग कदापि व्यवस्था की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात सभी वर्गों के लोग अपनी मर्यादा के भीतर रहते हुए ही अपने अपने कार्य करते हैं। चंद्रावलोक नाम का एक राजा उस नगर पर राज करता था। वह राजा बहुत धीर वीर, गंभीर एवं एक महानतम योद्धा था। राजा की शूरवीरता की कीर्ति दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। लेकिन जैसा कि कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्त इच्छित वस्तुएं कभी नहीं मिल पाती। ठीक उसी प्रकार से समस्त धन एवं संपत्तियों के होने पर भी राजा चंद्रावलोक इस बात से अत्यंत दुखी रहता था कि उसे अपनी पसंद के अनुसार पत्नी नहीं मिली थी। एक दिन वह अपने मन का उद्वेग मिटाने के लिए घोड़े पर सवार होकर अपने अनुचरों के साथ वन में शिकार खेलने हेतु गया। उसने कई दुर्दांत हिंसक पशुओं का शिकार किया। एक सिंह का शिकार करने की इच्छा से वह अकेला ही उस विकट वन के भीतर घुस गया। तभी वहां उसने एक हृष्ट पुष्ट एवं कद्दावर सिंह को देखा तो लगा जैसे उसका लक्ष्य उसे मिल गया हो। उसने सिंह की ओर कई अचूक तीर छोड़े। उनमें से एक तीर सिंह को जा लगा और वह घबरा कर घने जंगल की ओर भागकर चला गया। राजा ने भी अपने घोड़े की एड़ लगाई ताकि वह जल्दी से उस सिंह के पास पहुंचकर उसका वध कर सके, किंतु राजा द्वारा एड़ कुछ ज्यादा ही जोरों से लग गई तो घोड़ा राजा के पांव की एड़ तथा चाबुक की फटकार सुनते ही बेहद उत्तेजित हो उठा। सम विषम भूमि को अनदेखा करता हुआ वायु वेग के समान ही तीव्रता से दौड़ते दौड़ते घोड़ा उसको वहां से 10 योजन दूर किसी दूसरे प्रदेश में चला आया। वहां पहुंचकर जब घोड़ा रुका तब उस राजा को दिशा भ्रम हो गया। वह किसी प्रकार घोड़े से उतर आता था, सही दिशा पाने के लिए इधर उधर भटकने लगा। राजा की दृष्टि अपने से कुछ ही दूर स्थित एक विशाल सरोवर पर पड़ी। उस सरोवर में सुंदर से कमल खिले हुए थे एवं भांति भांति के जलचर उसमें तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। सरोवर के किनारे पहुंचकर राजा ने अपने घोड़े की जीन खोल दी। पहले उसने घोड़े को पानी पिलाया और खुला छोड़ दिया ताकि वहां उगी हरी भरी धूप खाकर वह भी अपना पेट भर सके। फिर स्वयं स्नान करके जल पिया। शरीर की थकावट दूर होने पर राजा उस रमणीक स्थान में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि वहां पर एक अशोक वृक्ष के नीचे अपनी सखी के साथ बैठी हुई एक मुनि कन्या पर पड़ी। कन्या ने फूलों से निर्मित गहने एवं वल्कल वस्त्र पहने हुए थे। प्राकृतिक श्रृंगार करने से वह बहुत ही मनोरम प्रतीत हो रही थी। राजा उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। उसने मन में सोचा, अरे कौन है ये? क्या ये कोई दूसरी सावित्री है जो इस सरोवर में स्नान करने आई हुई है, या भगवान शिव की गोद में छूटी देवी पार्वती है जो फिर भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने आई है, या फिर दिन में अस्त हुए चंद्रमा की कांति है जिसने व्रत धारण कर रखा है। तो मैं धीरे धीरे इसके पास जाकर वरदान प्राप्त करूं। ऐसा सोच कर वह राजा उस कन्या के निकट जा पहुंचा। उस कन्या ने भी जब राजा को अपने निकट आते हुए देखा तो उस की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ फूलों की माला गूंथते हुए सहसा ही रुक गए और वह सोचने लगी, इस प्रकार ऐसे विकट वन में आने वाला ये पुरुष कौन है? क्या कोई विद्याधर है या कोई सिद्ध? इसका ये रूप तो मेरी आंखों को चकाचौंध किए दे रहा है। अपने मन ये सोचकर वह लाज के कारण तिरछी नजरों से देखती हुई उठ खड़ी हुई।
यद्यपि उसके पांव जकड़ से गए थे, तथापि वह जाने को उद्यत हुई। तभी चतुर और विनम्र राजा उस के पास पहुंचा एवं बोला, सुंदरी, जो व्यक्ति दूर देश से आया है, जिसे तुमने पहली बार देखा है और जो तुम्हारा दर्शन मात्र करना चाहता है, उसका आतिथ्य सत्कार का तुम आश्रम वासियों का एक ऐसा ढंग है कि तुम उसी से दूर भाग रही हो। राजा द्वारा ऐसा कहने पर उस कन्या की एक सखी, जो कि राजा के समान ही चतुर थी, उसने राजा को वहां बिठाकर उसका आतिथ्य सत्कार किया। तभी उत्सुक राजा ने विनम्र स्वर में सखी से पूछा, भद्रे, तुम्हारी इस सखी ने किस पुण्यवान वेश को अलंकृत कर रखा है? इसके नाम के वे कौन से अक्षर हैं, जो कानों में अमृत उड़ेलते हैं, और इस निर्जन वन में पुष्प के समान कोमल अपने शरीर को ऋषि मुनियों भांति चर्या से क्यों कष्ट दे रही हैं? राजा की यह बातें सुनकर उसकी सखी ने उत्तर दिया, श्रीमंत, यह महर्षि कव की पुत्री इंदिव प्रभा है। इसका लालन पालन यहाँ आश्रम में ही हुआ है। इसकी माता स्वर्ग की अप्सरा में इनका है। पिता की आज्ञा से यह इस सरोवर में स्नान करने के लिए आई है। इसके पिता का आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है। उस सखी की यह बातें सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा घोड़े पर सवार होकर उस कन्या का हाथ मांगने के लिए ऋषि कव के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ऋषि के चरणों की वंदना की। ऋषि ने भी राजा का यथोचित स्वागत सत्कार किया, उसे विश्राम करने के लिए उचित स्थान दिया। जब राजा विश्राम कर चुका तो ऋषि ने उस से कहा, वत्स चंद्रावलोक, तुम अत्यंत ध्यानपूर्वक मेरी एक बात सुनो। इस संसार में प्राणियों को मृत्यु से जैसा भय है, उस भय से तुम भली भांति परिचित हो, फिर भी तुम अकारण ही इन बेचारे मृगों की हत्या क्यों करते हो? विधाता ने क्षत्रियों का निर्माण तो दुष्टजनों से सज्जनों की रक्षा हेतु ही किया है। अतः तुम धर्मपूर्वक राज का सुख भोग करो। हे राजन, तुम स्वयं ही सोचो कि इसी प्रकार निर्बल निरीह पशुओं का वध करने से अंततः क्या लाभ है? हे राजा चंद्रावलोक, क्या तुमने राजा पांडु का वृतांत नहीं सुना? इसी लालसा के कारण ही शापवश उनको भी अपने प्राण त्यागने पड़े थे। अतएव मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि आखिर के बहाने पर निर्बल निरीह पशुओं का शिकार करना तुरंत बंद कर दो। ऋषि के बार बार समझाने का राजा के मन पर भारी प्रभाव पड़ा। तब राजा ने ऋषि से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आज से पूर्व किसी ने मुझे इस प्रकार समझाने की चेष्टा नहीं की थी, फलतः अज्ञानवश मैं ऐसा करता रहा। किंतु मैं वचन देता हूं कि आज के बाद फिर कभी मृगया करने का विचार मन में नहीं लाऊंगा। आज के बाद मेरी ओर से सभी वन प्राणी अभय हैं। ये सुन कर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुमने वन प्राणियों को जो अभयदान दिया, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूं। अतः तुम मुझसे कोई इच्छित वर मांगो। ऋषि के ऐसा कहने पर समय को जानने वाले राजा चंद्रावलोक ने कहा, हे मुनि वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी कन्या इंदिव प्रभा को आप मुझे दे दें। राजा द्वारा इस प्रकार याचना करने पर ऋषि ने अपनी वह कन्या राजा को दे दी, जिसे एक अप्सरा की कोख से जन्म मिला था तथा जो केवल राजा के ही योग्य थी। अनंतर उसके साथ विवाह करके राजा वहां से चलने को तैयार हुआ तो आश्रम के समस्त मुनि कुमार आंखों में अश्रु लिए उन्हें आश्रम की सीमा के बाहर तक पहुंचा आए। जब राजा ने ऋषिव और उनके शिष्यों से विदा ली तब सूर्यास्त होने को ही था। मार्ग में चलते हुए उन्हें रात्रि हो गई, लेकिन राजा फिर भी चलता ही रहा। एक स्थान पर रुककर राजा ने वहां मार्ग में एक पीपल का वृक्ष देखा। तब राजा ने सोचा कि रात्रि में यहीं विश्राम करना चाहिए। ये सोचकर वह वहीं पर घोड़े से नीचे उतर पड़ा। उस रात वह राजा वहां उस ऋषि कन्या के साथ पुष्य शैया पर सोया। प्रातः जब वह अपने नगर की ओर चलने को हुआ तो अकस्मात एक ब्रह्मराक्षस से उसका सामना हो गया। राक्षस के भयंकर तथा विकराल शरीर को देखते ही राजा की पत्नी वह ऋषिकन्या से हर उठी। राक्षस काजल के भांति काला था एवं कालमेघ के समान प्रतीत होता था। उसने अंतड़ियों की माला गले में पहन रखी थी। उस समय वह किसी मनुष्य का मांस खा
रहा था एवं उसकी खोपड़ी का रक्त पी रहा था। क्रोधवश उसके मुख से अग्नि सी निकल रही थी। उसकी दाढ़ें भी अत्यंत भयानक थीं। वह प्रचंड अट्टहास करते हुए राजा का तिरस्कार कर बोला, अरे नीच, मैं ज्वालामुखी नाम का राक्षस हूँ। पीपल का वह वृक्ष ही मेरा निवास स्थान है। देवता भी इसकी अवमानना नहीं कर सकते। मैं रात्रि को जब घूमने फिरने गया तब तूने यहाँ रात्रि बिताई। अब तू इस अविनय का फल भोग। अरे दुराचारी, वासना से तेरी सुध बुध जाती रही है। मैं तेरा हृदय निकाल कर खाऊंगा और तेरा रुधिर पी जाऊंगा। राजा ने ब्रह्मराक्षस की बातें सुनी। ब्रह्मराक्षस अत्यंत भयानक था। राजा को महसूस हुआ कि उसको मारना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अतः उसने विनयपूर्वक राक्षस से कहा, अज्ञानता में ही मुझसे जो यह अपराध हुआ है, आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपके आश्रय में आया हुआ अतिथि हूँ एवं अब आपकी शरण में हूँ। मैं आपको मनचाहा आखेटला दूंगा, जिससे आपकी तृप्ति हो जाएगी। अतः आप क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो। राजा की बातें सुनकर राक्षस कुछ शांत हुआ तथा राजा से बोला, अगर तुम 7 दिनों के अंदर मुझे किसी ऐसे ब्राह्मण पुत्र की भेंट लाकर दे दो जो 7 वर्ष का होने पर भी बड़ा वीर हो, विवेकी हो तथा अपनी इच्छा से तुम्हारे लिए अपने को दे सके एवं जब वह मारा जाए तो भूमि पर डालकर उसकी माता उसके हाथ तथा पिता उसके पांव मजबूती से पकड़े रहें तथा तुम ही उसको तलवार के प्रहार से मारो, तब मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर दूंगा। अन्यथा राजन, मैं शीघ्र ही तुम्हें एवं तुम्हारे सैनिकों को मार डालूंगा। प्राण के जाने के भय से राजा ने तुरंत उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तब वह ब्रह्मराक्षस तत्काल वहां से चला गया। राजा अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सावर होकर आगे चल दिया, किंतु उसका मन बहुत उदास था। वह सोचने लगा, मैं भी कैसा पागल हूँ जो उस ब्रह्मराक्षस की शर्त मान ली। भला वैसा उपहार मुझे मिलेगा भी कहाँ। मैंने प्राण जाने के भय से व्यर्थ ही उस राक्षस की शर्त स्वीकार की। इससे तो बेहतर था कि वह मुझे ही अपना आहार बना लेता। अब मैं अपने नगर को चलूं और देखूं कि होता क्या है। राजा ये सब कुछ सोचता जा रहा था कि उसकी सेना उसे खोजती हुई वहां पहुंच गई। तब वह अपनी सेना एवं अपनी पत्नी के साथ अपने नगर चित्रकूट में आया। ये जानकर कि राजा को उसके अनुकूल पत्नी मिली है, राजधानी में भव्य उत्सव मनाया गया, परंतु मन के द्वेष को मन में ही दबाए हुए राजा ने बाकी दिन बिता दिया। अगले दिन उसने एकांत में अपने मंत्रियों से पूर्ण वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर उनमें से सुमति नाम का एक मंत्री ने कहा, राजन, आप चिंता ना करें, मैं वैसा ही उपहार खोज कर ला दूंगा, क्यों कि यह धरती अनेक आश्चर्यों से भरी पड़ी है। राजा को इस प्रकार आश्वासन देकर उस मंत्री ने शीघ्र ही 7 वर्ष की उम्र वाले एक बालक की मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति को रत्नों से सजवा कर एक पालकी में बिठा दिया। फिर वह पालकी इस घोषणा के साथ अनेक नगरों गांवों में जहां तहां घुमाई गई, 7 वर्ष का एक ब्राह्मण पुत्र जो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपना शरीर एक ब्रह्मराक्षस को सौंपेगा, वह इस कार्य में वह न केवल अपने माता पिता की अनुमति ही ले लेगा, अपितु जब वह मारा जाएगा तब स्वयं उसके माता पिता ही उसके हाथों पैरों को पकड़े रहेंगे। अपने माता पिता की भलाई चाहने वाले ऐसे बालक को राजा 100 गांवों के साथ यह स्वर्ण व रत्नों से जड़ी मूर्ति भी दे देंगे। इस प्रकार घोषणा के साथ जब बालक की वह मूर्ति घुमाई जा रही थी, तब एक ब्राह्मण पुत्र ने ये सुना। वह बालक अत्यंत ही वीर और अद्भुत आकृति वाला था। पूर्व जन्म के अभ्यास से वह बचपन से ही सदा परोपकार के कार्य में लगा रहता था। ऐसा प्रतीत पड़ता था मानो प्रजा के पुण्य फलों ने ही बालक के रूप में शरीर धारण कर रखा हो। ढिंढोरा पीटने वालों के पास जाकर उसने कहा, प्रजा के हित में मैं अपने को अर्पित करूंगा। मैं अपने माता पिता को समझाकर अभी आता हूँ। उसकी यह बातें सुनकर ढिंढोरा पीटने वाले प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। अपने घर जाकर बालक ने हाथ जोड़ते हुए अपने माता पिता से कहा, मैं अपना यह नश्वर शरीर समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु दे रहा हूँ।
अतः आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए तथा इस प्रकार आप अपनी दरिद्रता का भी अंत करें। इस कार्य हेतु मुझे यहाँ के राजा 100 गांवों सहित स्वर्ण व रत्नों से सुसज्जित यह प्रतिकृति मूर्ति देंगे, जिसे मैं आप लोगों को सौंप दूंगा। पिताश्री, तब मैं आप लोगों से भी उऋण हो जाऊंगा एवं पराया कार्य भी सिद्ध कर पाऊंगा। दरिद्रता से छुटकारा पाकर आप भी अनेक पुत्र प्राप्त कर सकेंगे। अपने पुत्र की यह बातें सुनकर उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, तू क्या पागल हो गया है, जो इस प्रकार बहकी बहकी बातें कह रहा है? भला धन के लिए कौन अपने पुत्र की हत्या करना चाहेगा, व कौन बालक अपना शरीर देना चाहेगा? माता पिता की यह बातें सुनकर उस बालक ने फिर कहा, पिताश्री, ना तो मेरी बुद्धि नष्ट हुई है और ना ही मैं कोई प्रलाप कर रहा हूँ, अतः आप मेरी अर्थयुक्त बातें सुनिए। मानव का ये शरीर अपवित्र वस्तुओं से भरा है। जन्म से ही यह जुगुप्सित व्याधियों का घर है, अतः शीघ्र ही इसे नष्ट हो जाना है। इसी प्रकार बुद्धिमान लोगों का कथन है कि इस क्षणभंगुर नाशवान शरीर से संसार में जितना भी पुण्य उपार्जित किया जा सके, वही सार वस्तु है। पिताश्री, समस्त प्राणियों का उपकार करने से बड़ा और कौन सा पुण्य हो सकता है? और उसमें भी अगर माता पिता की भक्ति हो तो देह धारण करने का अधिक फल और क्या होगा? इस तरह की बातें कहकर उस दृढ़ प्रतिज्ञ बालक ने शोक करते हुए अपने माता पिता से अपनी मनचाही बात स्वीकार करा ली। फिर वह राजा के सेवकों के पास गया और उनसे सुवर्ण मूर्ति तथा उसके साथ 100 गांवों का दानपत्र लाकर अपने माता पिता को दे दिया। तत्पश्चात उन राजसेवकों को आगे करके वह अपने माता पिता के साथ शीघ्रतापूर्वक राजा के पास चित्रकूट की ओर चल पड़ा। चित्रकूट में जब राजा चंद्रावलोक ने अखंडित तेज वाले उस बालक को देखा, तब वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने फूलों व चंदन के लेप से बालक को सजाया तथा उसे हाथी की पीठ पर बैठाकर उसके माता पिता सहित उस ब्रह्मराक्षस के स्थान पर ले गया। उस पीपल वृक्ष के निकट वेदी बनाकर राजा के पुरोहित ने विधिपूर्वक जैसे ही अग्नि में आहुति डाली तथा मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया, त्यों ही अट्टहास करता हुआ वह ब्रह्मराक्षस प्रकट हुआ। लाल रंग की मदिरा पीने के कारण उन्मत्त होकर वह झूम रहा था, जम्हायां ले रहा था और तेजी से सांसें छोड़ रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, मुख से ज्वाला निकल रही थी और उसके शरीर की छाया से दिशाओं में अंधकार सा फैला प्रतीत होने लगा था। राजा चंद्रावलोक ने उसे देखकर नम्रतापूर्वक कहा, हे महाबली, मेरे द्वारा ली गई प्रतिज्ञा का आज 7वां दिन है। फलतः मैं अपने वचन के अनुसार इस बालक को उपहार में आपके लिए लाया हूँ, अतः आप प्रसन्न होकर विधिपूर्वक उसे ग्रहण करें। राजा के इस प्रकार निवेदन पर ब्रह्मराक्षस ने उस ब्राह्मण बालक की ओर देखा। ब्रह्मराक्षस को देखकर वह बालक तनिक भी भयभीत नहीं हुआ, अपितु यही सोचने लगा कि इस प्रकार अपने शरीर का दान करके मैंने जो पुण्य अर्जित किया है, उससे मुझे ऐसा स्वर्ग अथवा मोक्ष नहीं मिलना चाहिए जिससे दूसरों का उपकार न होता हो, अपितु जन्म जन्मांतर में मेरा ये शरीर परोपकार के ही काम में ही आए। ज्यों ही उसने मन में यह बातें सोची, त्यों ही क्षण भर में फूल बरसाते हुए देवताओं के समूह से आकाश भर गया। अनंतर उस बालक को ब्रह्मराक्षस के सम्मुख लाया गया। माँ ने उसके हाथ पकड़े और पिता ने पैर। इसके बाद ज्यों ही राजा तलवार उठाकर उसे मारने चला, त्यों ही उस बालक ने इस प्रकार अट्टहास किया कि ब्रह्मराक्षस सहित सब लोग विस्मय में पड़ गए। हाथों को जोड़कर सब उस बालक का मुंह देखने लगे। इस प्रकार यह विचित्र और सरस कथा सुनाकर बेताल ने फिर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि प्राणांत के ऐसे समय में भी वह बालक क्यों हंसा था। मुझे इस बात का बहुत कौतूहल है। जानते हुए भी यदि तुम इसका कारण नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर अनेक टुकड़ों में खंड खंड होकर बिखर जाएगा। बेताल की बातों को सुनकर राजा ने कुछ इस प्रकार से उसका निराकरण किया। हे बेताल, जो भी प्राणी दुर्बल होता है वह भयभीत होने पर अपने प्राणों की रक्षा हेतु सर्वप्रथम अपने माता पिता को ही पुकारता है। यदि माता पिता ना
हो तो राजा को पुकारता है, क्योंकि आर्तजनों की रक्षा के लिए ही तो राजा बनाए जाते हैं। परंतु जब उसे राजा का भी सहारा नहीं मिलता तो फिर वह अपने कुलदेवता का स्मरण करता है। उस बालक के तो सभी रक्षक वहां पर उपस्थित थे, किंतु वो सभी प्रतिकूल हो गए थे। माता व पिता धन के लोभ में उस अबोध बालक के हाथ पैरों को पकड़े हुए थे। राजा भी अपने प्राणों की रक्षा हेतु स्वयं ही उस बालक का वध करने को उद्यत हो रहा था, तथा वहां पर देवता के रूप में जो ब्रह्मराक्षस था, वही उस बालक का भक्षक बना था, जो शरीर नाशवान है, जिसका अंत कड़वा है तथा जो अधिकाधिक जर्जर है, उसके लिए भी उन सभी मूर्मति वाले लोगों की ऐसी विडंबना देखकर उसे आश्चर्य हुआ, जिन शरीरों में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र तथा भगवान शंकर का निवास होता है, वे भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं, एवं उसी शरीर को स्थिर बनाए रखने की इन सभी में कैसी विचित्र वासना है। वह बालक उन लोगों की देह ममता की यह विचित्रता देखते हुए अचरज में पड़ गया तथा अपनी अभिलाषा को पूर्ण जानकर प्रसन्न हुआ, तथा इसी आश्चर्य व प्रसन्नता से वह हंस पड़ा था। राजा विक्रमादित्य जब ऐसा कहकर चुप हो गए, तब वह बेताल उसका उत्तर सुन अपनी माया के बल से विक्रमादित्य के कंधे से गायब होकर पुनः अपनी जगह पर जा पहुंचा। राजा भी शीघ्रता पूर्वक पुनः उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शिंशपा वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। बेताल को उतारकर राजा ने अपने कंधे पर डाला तथा चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रम को फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू की, अनंगमंजरी की आसक्ति। अब नई कहानी अगले अंक में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। प्लीज फोल्डेड हैंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।